स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो हम देख रहे थे क्लास 7 के साइंस की बुक के क्वेश्चन आंसर। तो हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो फिर देखते हैं, उसमें सबसे पहले रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो रिक्त स्थान सबसे पहला देखते हैं कि मानव पोषण के मुख्य चरण। इसमें हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो सबसे पहले में आएगा अंतग्रहण, सेकंड में आएगा पाचन, फिर आएगा अवशोषण, फिर है स्वांगीकरण और फिर है निष्कासन। तो ये 5 चरण मानव पोषण के हैं। नेक्स्ट है इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो वह है यकृत। नेक्स्ट है इसमें आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं आमाशयी का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली जैसी समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं, उनको हम दीर्घरोम कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें अमीबा अपना भोजन का पाचन किसमें करता है, खाद्य धानी में करता है। तो इसको नोट कर लेंगे। ये हो गए हमारे रिक्त स्थान। अब इसमें सत्य असत्य है, तो सत्य असत्य देख लेते हैं। सबसे पहले है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो यह है सत्य। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसमें 4 ऑप्शन में से एक को चुनना है। वैकल्पिक प्रश्न है इसमें। तो फिर पहला क्वेश्चन है इसमें वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है थर्ड क्षुद्रांत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत्र। ठीक है, अब इसमें मिलान आ गए हैं, मिलान करना है। तो इसमें पहला तो मिलान हमें दे रखा है जिसमें खाद्य घटक को मिला देंगे। इसमें खाद्य घटक हैं नीचे दे रखे हैं और पाचन के उत्पाद दे रखे हैं नीचे, तो हमें इन दोनों को मिलाना है। तो कार्बोहाइड्रेट को मिला देंगे हम शर्करा से, प्रोटीन को मिला देंगे हम एमिनो अम्ल से और वसा को मिला देंगे हम वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। नोट करेंगे इसको। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। अब इसमें हमको लिखना होगा, नोट करेंगे, कॉपी लेके बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो नोट करेंगे क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बनाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो नोट करेंगे लिवर पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गया 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताएं। तो इसको भी नोट करेंगे। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन पचता है। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनमें सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम उपस्थित नहीं होता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? तो पचे भोजन का अवशोषण किससे होता है? क्षुधांत्र से होता है। और भोजन को चबाना मुंह में होता है। और जीवाणु नष्ट करना किसमें होता है? आमाशय में होता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन वो होता है क्षुधांत्र में, और मल का निर्माण होता है वृद्धांत्र में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर लिखिए। तो समानता लिख लेते हैं। अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए, ठीक है। और यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। और भी है कि जो भोजन वे उपभोग करते हैं वे हमेशा एक जटिल रूप में होता है और इसलिए वह सरल रूप में भोजन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाता है, इसलिए वे दोनों जीव हेटेरोट्रॉफ हैं, ठीक है। और अंतर है मनुष्य में पाचन कैसे होता है? मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। और फिर है अमीबा में पाचन तंत्र और मुंह अमीबा में उपस्थित नहीं होते हैं। और पाचन रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका में पच जाते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। मिलान देखते हैं। लाला ग्रंथि को मिलाएंगे लाला रस स्रावित करना से। आमाशय को मिलाएंगे अम्ल का निर्मोचन। यकृत को मिलाएंगे पित्तरस का श्रवण। मलाशय को मिलाएंगे बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुधांत्र को मिलाएंगे पाचन का पूरा होना। और बृहदांत्र को मिलाएंगे जल का अवशोषण, ठीक है। तो ये हो गया मिलान। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 में पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित करना है। तो इसमें नामांकित करेंगे देख के फिगर में। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाहन कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है नहीं, हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेलुलोज भरपूर होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भोजन के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। आपको और किसी चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।